Hey, what is up everyone and guess what? Where we are? शिमला। तो आज हम शिमला हैं और बस अभी भी पहुंचा मैं बहुत ही सारे हिकअप्स के बाद। अभी तो वैसे धूप है यहाँ पे और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक जगह है टूटू, वहाँ पे हमने बाइक लेके रखी है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं बस्ता वस्ता उठा के और वहाँ से हमारे होम स्टे पे जाएंगे हम। ठंड है वैसे यहाँ पे और धूप भी है, सेम नैनीताल जैसा हो रहा है। लास्ट टाइम भी क्लासिक ही ली थी और इस टाइम भी क्लासिक ही ले रहा हूँ, पर मज़ा आता है क्लासिक चलाने में वैसे, स्पेशली हिल स्टेशंस पे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू शिमला और अच्छा लग रहा है वैसे। होम स्टे हमने ऑलरेडी बुक कर दिया था और बाइक भी, तो थोड़ा मतलब कम प्रॉब्लम्स रहे। फिर भी 11 बज गए सुबह के, तो धूप है थोड़ी और अभी भी टेम्परेचर बहुत ही कम है, मतलब 6-7 डिग्री पे घूम रहा है। जब हम ये उतरे तब तो 0 डिग्री था एकदम। हम आए दिल्ली से, तो दिल्ली से एक बस थी, बहुत ही बेकार बस, और बैठ के आए वहाँ से और रास्ते में ख़राब हो गई। फिर 2 घंटे रुके, फिर बस बदलनी पड़ी। फिर यहाँ पहुँचे सुबह 7:30-8 बजे। फिर थोड़े गाड़ी में इश्यूज़ हो गए, फिर अब यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी यहाँ पे किसी ने चेकआउट किया था, तो अभी रूम रेडी कर रहे हैं। तो रूम रेडी होने के बाद जाते हैं अंदर, तब तक घूमता हूँ मैं यहाँ कहीं। तो भाई तैयार व्यार हो गए हैं, अब निकल रहे हैं हम बाहर। तो सबसे पहला यहाँ पे सबसे नज़दीक वाला पॉइंट है, वो है चैडविक, या ऐसा कुछ नाम है, चैडविक वाटरफॉल। तो ये एक वाटरफॉल है और लग तो रहा है कि बहुत कुछ बड़ा है वैसे, पर वहाँ जाके ही पता चलेगा। और उसके आगे 1-2 और जगह है यहाँ आसपास, तो वहाँ पे हम आज जाएंगे। आज वैसे इतना सारा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि सुबह ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे और पूरा ऐसे में कवर हो चुका हूँ। देखिए हाथ से लेके पैरों तक, बहुत ही ठंड है और अभी मुंह पे भी सब बांधने का इंतज़ाम है मेरे पास तो वो कर लूँगा। रास्ते में जब मैं आ रहा था तब मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे, तो मैं बाइक चला रहा था और इतनी ठंड मुझे लग रही थी और टेम्परेचर होगा अराउंड 2-3 डिग्रीज। तो हाथ पूरे सुन्न पड़ गए थे, पूरे लाल हो गए थे मेरे हाथ और मुझे लगा कि सूज रहे हैं फिर आके थोड़ी मतलब गरम गरम थोड़ा वो किया, तब मेरे को शांति हुई। तो अब हम जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो ये है चैडविक फॉल्स का रास्ता, यहाँ से ऐसे नीचे जाना है। पता नहीं कैसा रास्ता होगा, खाई है नीचे और ऊपर है पहाड़, देखते हैं। तो ट्रैकिंग जैसा लग रहा है, अभी कुछ 10 मिनट का रास्ता है और ये एकदम मतलब देखिए खाई जैसा है थोड़ा रास्ता तो मस्त लग रहा है अभी। यहाँ पे इस साइड नैनीताल में भी मैंने देखे हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे एक नीलगिरी विलगिरी जैसे कोई पेड़ होते हैं, तो दिख रहा है मुझे पूरा रास्ता। घना भयानक जंगल और लैस उतर गई मेरी, कहते बकवास जूते हैं मेरे। देखिए पूरा रास्ता ऐसे ही चल के जाना है लास्ट तक। वैसे मुझे वाटरफॉल की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सो दिस शुड बी अ स्मॉल वाटरफॉल, छोटा सा कोई वाटरफॉल होगा। मैंने नेट पे भी नहीं देखा है कैसा है ये। सो एज आई आस्क एवरी टाइम, आपका क्या प्लान है वीकेंड पे? कहीं जाओ यार, मूवी शूवी देखो। अब तो थिएटर्स भी खुल गए हैं। ठंड बहुत है वैसे यहाँ पे, थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा है यहाँ पे वैसे।
और भी लोग दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने ज्वाइन किया। तो हम अकेले नहीं हैं, वी हैव पीपल विद अस। ये आ गया घना भयानक जंगल फिर से, और सेम अभी छोटी सी ट्रेल चल रही है जो जैसे जहाँ से स्टार्ट किया था। फिर से शायद से मैं अकेला हो गया हूँ यहाँ पे। तो पानी की आवाज़ आनी फिर से बंद हो गई है, तो शायद से थोड़ा दूर चला गया हूँ मैं वाटरफॉल से। इतना कुछ पहना है फिर भी ठंड लग रही है मुझे, इट्स टू कोल्ड। पर यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई, ये बात का बड़ा ही बुरा लगा मुझे आते ही। मतलब सबसे पहले यही चीज़ मैंने देखी कि स्नोफॉल हो रही है नहीं, और नहीं हो रही थी। सो आई वाज अ लिटिल बिट अनहैप्पी, बट अभी मज़ा आ रहा है। ये देखिए बहुत ही ऊंचे पेड़ हैं वैसे। और ट्रैक काफ़ी लंबा है, और यहाँ पे कोई शॉप वॉप नहीं है। सो ब्रिंग योर ओन वाटर। वैसे इतनी ठंड में पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी बहुत लंबा रास्ता है वैसे। ये मेरे होम स्टे के बहुत ही नज़दीक है। आई थिंक चल के भी पहुंच सकते हैं 10-15 मिनट में। तो शाम को इसका मज़ा लेने आ सकते हैं हम। और होम स्टे भी बड़ा बढ़िया है, पूरी आगे पूरी खाई है नीचे, और ऐसे सामने से विंडो से दिख रही है। सो इट्स प्रीटी गुड। आगे धूप है थोड़ी, जब भी ऐसे छाँव छाँव हो जाती है तब बहुत ही मतलब ठंड लगना शुरू हो जाती है। फिर अगेन धूप आती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, वार्म फीलिंग आती है थोड़ी। ये ट्रैकिंग वैकिंग में रास्ते बहुत मस्त होते हैं, उतार चढ़ाव वाले। सो इट मेक्स यू फील गुड। वैसे भी every once in a while you should come out and you should go out and explore some places where you have never been. थोड़ा मज़ा आता है लाइफ में, थोड़ा लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। वरना वही 9 to 5 जॉब, 9 to 5 तो नहीं कह सकते हैं अभी तो, ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से एनी टाइम जॉब हो गई है। अब मुझे फिर से पानी की आवाज़ आ रही है। सो वी आर क्लोजर टू इट। ये छोटा सा कुछ वाटरफॉल दिख रहा है आगे जाके, पर ये नहीं हो सकता, शुड बी लिटिल बिग, ह्यूज। वहाँ पे थोड़ा सा पानी आ रहा है अभी, तो शायद से आगे होना चाहिए। शायद से यही है वाटरफॉल, इसके आगे तो कुछ नहीं है। बारिश के टाइम में आता होगा ये पानी। फिर भी जाते हैं नज़दीक, क्या पता कुछ मिल जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्लेस। यहाँ पे कुछ खास तो है नहीं। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टॉप। पता नहीं वो कौन सा है, बट विल चेक विच वन इज़ नियर बाय एंड विल गो देयर। अभी तो वापस जाना पड़ेगा पूरा चल के, ट्रैक करके। इतना लंबा नहीं है वैसे, पर कुछ सूखा सूखा मौसम है तो इट्स नॉट फुल, इट्स कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ड्राई। एक छोटी सी धारा बह रही है बस। सो नथिंग मच अबाउट दिस प्लेस एंड नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्लेस। सो फाइनली आई एम आउट ऑफ द वुड्स, और अब थोड़ी देर बैठते हैं, आराम करते हैं। हाफ गए पूरे, उसके बाद जाते हैं आगे शिमला के अंदर।
तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो और कल हम जाएंगे शिमला एंड द प्लेस इज नियर बाय, सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.